नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एलआईसी की पॉलिसी टेबल नंबर 914। एलआईसी ने इसे 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। ये एक रेगुलर प्रीमियम प्लान पॉलिसी है। एलआईसी ने इसे पहले चलने वाली एंडोमेंट पॉलिसी टेबल नंबर 814 की जगह कुछ चेंजेस करके ये पॉलिसी को लाया है। ये जो एलआईसी की पॉलिसी है, जिसमें आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल का आपको प्रीमियम पे करना होगा। इसमें एलआईसी आपको दो तरह के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। इसमें आपकी पॉलिसी जितनी ज़्यादा पीरियड तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस बोनस का पेमेंट 15 साल या उससे ज़्यादा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर होती है और पॉलिसी के अंतर्गत 15 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद डेथ क्लेम आने पे होती है। अब हम इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, मिनिमम और मैक्सिमम की। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है वो 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री है 55 साल। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 साल। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 35 साल। मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख का, और अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा की सम एश्योर्ड चाहिए तो आपको 5,000 के मल्टीप्लायर में आपको मिल सकती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 75 ईयर्स की होती है। अब हम बात करते हैं इसमें राइडर्स की। इसमें जो राइडर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए होते हैं। तो जिसमें पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन दो राइडर्स में से किसी एक का ही आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तीसरा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और चौथा है टर्म एश्योरेंस राइडर। और इसमें एक खास बात यह है कि अगर ये जो प्लान है अगर आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं तो इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ज़रूर लें, क्योंकि इसमें कभी प्रीमियम पे करने वाले के की डेथ हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंदर नॉमिनी को प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी राइडर आप आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है वो भी वेरी हो जाएगी। इसलिए अब इसमें जो बात करते हैं हम लोन फैसिलिटी की। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पहले 2 साल तक का पूरा पेमेंट करने के बाद ही आपको लोन मिल सकेगा। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए, चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। इसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 साल की प्रीमियम का पेमेंट करता है तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेते टाइम उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम आपको पे करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आपको पॉलिसी सरेंडर करने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि आपके बजट को अलाउ करता हो। अब बात करते हैं इसमें जो है ग्रेस पीरियड की। इसमें जो भी आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा आपका, अगर आपका जो पेमेंट करने का टर्म है वो मोड है जो है ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपका मंथली पेमेंट मोड है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब हम इसमें बात करते हैं पेड अप वैल्यू और रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की। पॉलिसी होल्डर ने यदि 2 साल तक या उससे अधिक अवधि का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया हो तो भी पॉलिसी की कवरेज ख़त्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी का सारा प्रॉफिट कम करके सम एश्योर्ड के साथ सभी चालू रहती है। अब बात करते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है पॉलिसी बंद पॉलिसी को चालू करना। यदि आपने कुछ साल तक पॉलिसी का पेमेंट किया और उसके बाद प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पे चलेगी, तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के अंदर बाकी प्रीमियम का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करके वापस चालू कर सकते हैं। 5 साल का रिवाइवल पीरियड पॉलिसी के अंतर्गत एक जो बहुत अच्छा चेंज जो लाया एलआईसी ने, वो बहुत बेनिफिट होता है पॉलिसी होल्डर को। इसमें बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट
लेने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। एलआईसी एक साथ पूरा पैसा पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी होती है तो पेमेंट पॉलिसी होल्डर को होता है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान जो है वो नॉमिनी को होता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पॉलिसी का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट को 5, 10 या 15 साल के पॉलिसी पेमेंट टर्म में ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में, या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वो चाहे तो पूरे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर माइनर है तो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो 18 साल पूरी होने के बाद ही वो डिसीजन ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि इस ऑप्शन का चुनाव पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक ही कर सकते हैं, और वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को इसमें ऑप्शन में चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम इसमें जो बात करते हैं वो है इनकम टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, या जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब हम इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि जो मिस्टर राम है जिनकी एज 20 साल है, उनका सम एश्योर्ड है 1 लाख का। उनने पॉलिसी टर्म लिया 35 साल का, तो उनको जो प्रीमियम आएगी वो इस प्रकार होगी। जो पहले साल है उनको 4.5% टैक्स के साथ उनको प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें उनका ईयरली पेमेंट बनेगा 2878 रुपये, हाफ ईयरली उसी तरह 1454, उसी तरह क्वार्टरली 735, मंथली 245 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद एक साल के बाद सेकंड साल उनको 2.5 टैक्स के साथ उनको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें एक थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा, जिसमें ईयरली आप देख सकते हैं कि ईयरली 2816 रुपये हो चुकी है, और हाफ ईयरली 1422 है, क्वार्टरली 719 है, और मंथली 239। अब इसमें मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी बेनिफिट 35 साल के बाद होगा सम एश्योर्ड, जिसमें आपको जो मिलेगा वो है सम एश्योर्ड पॉलिसी का 1 लाख। अब वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 1,57,500, फाइनल एडिशनल बोनस 1,85,000। इस तरह मिस्टर राम को 4,42,500 रुपये के आसपास मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो बोनस दिखाया गया है वो एलआईसी के द्वारा हर साल डिक्लेयर किए गए बोनस के आधार पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैं इसे अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ। और ये जो मैंने इसमें अमाउंट बताया ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी हो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो। तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।